अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ बज़मी। आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो है कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो कल असम्बली के इजलास में जो था तहरीक अदम जमात को मुस्तरद कर दिया आर्टिकल 5 के तहत, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और उस पर जो है कल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और आज उसके ऊपर जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा जो समाअत शुरू की। तो इस पर समाअत के जो है वो चीफ जस्टिस की सुपरवाइजरी में 5 रुकनी बेंच ने की थी। आज की समाअत में जो है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वकील हैं फारूक एच नायक, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इसका फुल कोर्ट रेफरेंस किया जाए। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि दीगर समाअत भी होती हैं, तो इसलिए उन्होंने उसकी वो जो दरख्वास्त थी उनकी वो मुस्तरद कर दी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे सीनियर कानूनदान राजा आमिर अब्बास से। जी हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब वक्त देने का। तो ये बताएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उस पर जो उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, कल उन्होंने समाअत की मुख्तसर सी, आज इस पर तफसीलन हुई। तो आज की जो समाअत है इसको आप कैसे देखते हैं कि और ये भी कहा जा रहा था कि आज बतवक्का था कि फ़ैसला आएगा लेकिन वो अभी तक नहीं आया, समाअत जो है वो कल पे चली गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं सारी सूरत? समाअत कल पे चली गई है, फिर ये परसों पे जाएगी, फिर ये उससे आगे जाएगी और मुझे कुछ जल्द इसका जो फैसला आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ इतने बुनियादी और अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं कि अगर उनको खोला जाएगा। आज तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो असल इसमें इशू था वो ये था कि स्पीकर ने आर्टिकल 5 इन्वोक किया और उसने कहा कि मैं ये ख़त्म करता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, और आर्टिकल 5 में उसने बेस बनाया उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एलानिया को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तमाम चीज़ें जो एविडेंस आई हैं और वो जो लेटर है उसको देखा। और ज़हन में रखिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तीनों आर्मी चीफ्स थे, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उसके बाद DGI थे और सारे थे। और उन्होंने उसको ये कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी जो अफेयर्स हैं उसमें मुदाखलत है, और उस मुदाखलत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे अमेरिका के एम्बेसडर को और उसको बुलाइए। और ये वो चीज़ें हैं कि जब ये अदालत में आज तो बात हो रही थी कि जी ये रूल फलाना, तो उसके तहत स्पीकर ने ये करना था फलानी तारीख को, ये तो कौमी नवियत का एक बहुत अहम केस है। और ये चीज़ें जब अगर आती हैं इसमें कि जनाब वो वजह क्या थी कि क्यों ये करना पड़ गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आज अपोजिशन की पार्टीज़ इतनी खुश नज़र आ रही हैं, खुश तो नहीं है, बहरहाल इतनी एक्टिव हुई हुई हैं, जब इनसे ये अगर एविडेंस हुकूमत लेके आ जाती है कि जनाब ये हैं वो मुलाकातें, ये हैं वो चीज़ें, तो तब जाके ये बातें आगे चलेंगी। अदरवाइज़ तो इसको आज के दिन को एक मैं समझता हूँ प्रिलिमिनरी हियरिंग कर लें, और अभी तक तो इस केस ने अपनी जो सिमत है वो दुरुस्त ली ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हुकूमत अपने वो एविडेंस नहीं पेश करेगी उस खत के हवाले से, तब तक इसमें आगे कोई मज़ीद नहीं हो सकता? कोर्ट इसको देखिए एविडेंस आ चुका है, उसमें एविडेंस पे जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो सी है सबसे बड़ा फोरम है मुल्क की सिक्योरिटी का, उसने उस एविडेंस को ही देख के वो एलानिया जारी किया था, और उस एविडेंस में वो इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। क्या चीज़ मुदाखलत है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जब वो ये कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब जब फैक्ट्स आएंगे तो फिर पता चलेगा? वो ऑलरेडी उनको जिनको पता है वो ऑलरेडी इस पर डिसीजन दे चुके हैं। कोर्ट इस पर मजीद नहीं कह सकती? इस पर अगर GIT बना दिया या इसको मजीद कमीशन बना सकती है, ऑलरेडी हुकूमत ने भी ये कमीशन बना दिया है, कोर्ट भी बना सकती है, और ये वो स्टेज होगी कि जहाँ पे आके बहुत से आपको चेहरे परेशान नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
पहले जो है हमारे सीनियर कानूनदान राजा आमिर अब्बास साहब का तजिया सुन रहे थे। उन्होंने जो बताया कि ये एविडेंस तो हुकूमत ने दे दिए हैं, अब कोर्ट ने इसको देखना है। तो इसके अलावा हमारे साथ एक और सीनियर कानूनदान जनाब शेख हसनुद्दीन साहब मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद इनकी राय लेंगे कि ये इस आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं। जी शेख साहब, ये बताएं कि आज जो सबसे पहले तो फारूक नाइज साहब जो अपोजिशन की तरफ से थे, उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जाए। इसको जो है कोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हमने और केस भी देखने होते हैं, फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। तो आप इस पूरी आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर आज यही लोगों का उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट इसको जो है कल तक लेगी मज़ीद समाअत को। देखिए, जहाँ तक फुल कोर्ट का था, ये तो चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है और वो उनकी मर्ज़ी है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि इस बेंच की मौजूदगी में जवाज़ कोई नहीं था। आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें फारूक नाइक साहब ने अपने जो पॉइंट हैं उनको बिल्टअप किया। पहले तो वो फैक्चुअल साइड पर उन्होंने पूरा जितने वाक़यात थे, कब वो रेजोल्यूशन आई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, कब हाउस में पुट हुई, कब उसे एडमिट किया गया काउंटिंग के लिए, और फिर अगली तारीख पर क्या कार्रवाई हुई, और जो लास्ट है वो पूरे का पूरा रूलिंग तक उन्होंने मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ, जिसको हम कहते हैं कि वाक़याती तौर पर अपनी हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया। आगे आ जाते हैं दो कानूनी पॉइंट जो आज उन्होंने बिल्टअप किए और जिस पर कोर्ट भी किसी हद तक कन्विंस थी। एक तो ये था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन एडमिट हो जाए तो क्या उसको काउंटिंग के बगैर ख़त्म किया जा सकता है। एक तो क्वेश्चन ये था। नंबर 2 क्वेश्चन ये था कि अगर 69 जो है आर्टिकल 69 वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को किस हद तक जो है उसकी डिटेल को देख सकता है। ये दोनों क्वेश्चन थे। जहाँ तक ताल्लुक है, पहला तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि 20% जो कि हाउस के मेंबरान हैं उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन मूव हुई और 28 तारीख को वो एडमिट होकर 3 तारीख मुकर्रर हुई उसकी काउंटिंग के लिए। ये तो उन्होंने, और इस पर उन्होंने वाज़ेह किया कि ये एक ऐसी जो है कानूनी और आईनी तकाज़ा था। अगर ये पूरा हो जाए तो फिर जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई प्रोसीजरल के हद तक कि अगर 20% नहीं है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं देख सकती, फिर पार्लियामेंट को हक है। लेकिन अगर ये तकाज़ा पूरा हो गया है तो फिर रेजोल्यूशन के एडमिट होने के बाद स्पीकर के पास या डिप्टी स्पीकर के पास किसी किस्म के इख्तियारात नहीं है कि वो उसे एक अपनी जो है एक आर्डर के ज़रिए से या अपनी एक रूलिंग के ज़रिए से ख़त्म कर सके। न ये आइन में मौजूद है, न किसी और कानून में मौजूद है। आज उन्होंने 95 आर्टिकल रेड विद 37 रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस को पढ़कर पूरा मुकम्मल एक प्रोसीजर वाज़ेह किया कि क्या प्रोसीजर होता है। ये दोनों चीज़ें उन्होंने की और फिर मैंने समझा हूँ कि तफसील के साथ उन्होंने लीगल पॉइंट को वाज़ेह किया। इसमें उन्होंने अपनी यहाँ के जो है एपेक्स कोर्ट के फ़ैसले और इंडियन कोर्ट के फ़ैसले दिए, जिसमें बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को जो है अगर उसमें कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट नहीं है तो फिर उसको उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक आप देख सकते हैं और इसे जो है वो मुस्तरद भी कर सकते हैं। अब देखिए ना, एक ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आपने 3 मिनटों के अंदर एक पड़ी हुई कार्रवाई जो कि आपकी अपनी लिखी हुई नहीं थी उस पर बल्कि खात्मे पर बजाय अपना नाम लेने के उन्होंने हज़रत कैसर का नाम लिया। अब उस कार्रवाई को पढ़कर और उससे पेशतर एजेंडे पर था नहीं, फवाद चौधरी साहब ने उठकर तकरीर कर दी। उस तकरीर का कोई वजूद ही नहीं है और उसके इफ़ेक्ट क्या है। इसका मतलब है कि आपने ये मान लिया है कि कोई आपके ख़िलाफ़ कंस्पायरेसी हुई है
अगर स्पीकर साहब की रूलिंग को वैलिड का कंस्पायरेसी हुई है और अमेरिका ने की है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी मईशत कहाँ जा रही है। आपको यूरोपियन यूनियन और रशिया से बढ़कर ज़्यादा जो है वो आपको अमेरिका की है वो जो है बरामदात, और वो आपका ज़र मुबादला आ रहा है। शेख साहब, हुकूमत का तो ये कहना है कि वो जो ख़त है उसके तो हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं, तो उसके बाद तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है मज़ीद। वो कह रहे हैं हमारे पास इसके शवाहिद हैं। सर ये बिल्कुल ये टोटली फॉल्स और मिसकंसेप्शन पर है। ये गुफ्तगू हुई है, हर मुल्क के अंदर होती है। आपके अपने सफ़ीर साहब ने, ख़त नहीं है, आपके सफ़ीर साहब ने आपको वाज़ेह किया है कि ये डिस्कशन होती है। हर मुल्क के मामलात जो हैं डिस्कस होते हैं। उस डिस्कशन का ये मतलब तो नहीं है कि कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, और अगर ये साजिश हो गई है तो फिर आपने पूरे 3 हफ्ते तक उसको क्यों छुपाए रखा। ये साजिश आपके ख़िलाफ़ तो नहीं थी, मुल्क के ख़िलाफ़ थी, और उस साजिश को आपने फौरी तौर पर लोगों के सामने लेकर आना था। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। जी नाज़रीन, ये आपने हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय सुनी। आज की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये इस हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो आज खुद नोटिस था चीफ जस्टिस की सिपाही में 5 रुकनी बेंच ने जो आज समाअत की, तो इस समाअत को मज़ीद जो है कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा न्यूज़लैंड। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।